इमेजिन करो आप एक पार्टी में गए हैं और वहाँ सब लोग सिर्फ आप ही को सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपके बोलने का वेट कर रहे हैं। आपका क्रश ना सिर्फ आपकी बात सुन रहा है बल्कि आप में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। अब आप कहेंगे पर ये सब तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सच थोड़ी हो सकता है। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये सच हो सकता है? हाँ बिल्कुल। लास्ट वीक मैंने ऑथर लाइल लॉन्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन पढ़ी और मुझे लगा मुझे उस बुक के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने चाहिए, इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ उस बुक में से 10 टिप्स। सो लेट्स बिगिन। तो पहली टिप है मेक योर स्माइल फील पर्सनल। हर स्माइल अलग होती है और उसका मैसेज भी अलग होता है। एक नर्वस स्माइल एक कॉन्फिडेंट स्माइल से बहुत अलग मैसेज देती है, इसलिए अपनी स्माइल पर थोड़ा काम करें। जब आप किसी नए से मिले तो मिलते ही स्माइल ना करें, ऐसी स्माइल बहुत जेनरिक लगती है। आप उनके चेहरे की तरफ देखें, फिर पॉज करें, उन्हें ये फील होने दें कि आपको उनसे मिलकर अच्छा लगा और फिर स्माइल करें। ऐसे सामने वाले को लगता है कि यू आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप है होल्ड योर आई कॉन्टैक्ट अ लिटिल लॉन्गर। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी गैदरिंग में बिना कुछ बोले भी कैरिस्मेटिक और ट्रस्टवर्दी दिखें? इसका सीक्रेट आपकी आंखों में है। बहुत सी रिसर्चेस कहती हैं कि जो लोग अपनी आंखें स्टडी रखते हुए बात करते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप सिर्फ उन्हें देखें नहीं बल्कि उनकी आंखों में देखें, और जब उनकी बात ख़त्म हो जाए तब भी एकदम से आई कांटेक्ट ख़त्म ना करें, थोड़ा रुके और फिर स्मूथली अपनी आंखें वहाँ से हटाएं। इस तरह से सामने वाले को लगता है कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। पर ध्यान रहे आपका आई कांटेक्ट बहुत अग्रेसिव ना हो, बस एक सॉफ्ट सा आई कांटेक्ट जो अपना काम अच्छे से कर दे। नेक्स्ट टिप है यूज़ पोस्चर टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आप फील नहीं करते, आपके आसपास के लोग भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके कॉन्फिडेंस को सेंस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब आप अच्छा और कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं तो आपका पोस्चर भी ज़्यादा ओपन दिखता है। अब ये कहना तो आसान है कि आप जब बाहर जाए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे ही प्रोजेक्ट करें, पर बहुत बार हम वैसा फील नहीं कर रहे होते। ऑथर ऐसे टाइम के लिए एक ट्रिक बताती हैं। जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाएं तो उस रूम में एंटर करने से पहले ऐसे इमेजिन करें कि ठीक आपके सिर के ऊपर एक लेदर का स्ट्रैप है और आप अपने दांत से उस स्ट्रैप को ग्रैब कर लें। इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी और आपका पूरा फ्रेम इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है प्ले द सीन इन योर हेड फर्स्ट। बास्केटबॉल कोर्ट में जाने से पहले एक प्लेयर सिर्फ अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करता, वो अपनी माइंड को भी वार्म अप करता है। अपनी ड्रिबल्स को, बॉल कैसे पास करनी है, वहाँ के क्राउड को, एक तरह से गेम के हर पहलू को विजुअलाइज करता है। इससे उस प्लेयर का ब्रेन ऐसे चार्ज हो जाता है जैसे कि वो सब सच में हो रहा हो, और ये चीज़ आपको सोशल सेटिंग्स में भी हेल्प कर सकती है। किसी रूम में जाने से पहले आप वहाँ के सीन को विजुअलाइज करें, खुद को एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर के साथ एंटर करते हुए देखें और ऐसे विजुअलाइज करें कि आप सबसे एक आई कांटेक्ट बनाकर बात कर रहे हैं। हैंडल ऑकवर्ड मोमेंट्स विद क्लास। अगर आपके आसपास किसी को आप ऑकवर्ड होते हुए देखें तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी बात करते रहें, उस मोमेंट को ऐसे जाने दें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मान लो आपके सामने किसी के हाथ से कॉफ़ी गिर गई, आप उस बात पर रिएक्ट ना करें। यहाँ गोल ये नहीं है कि सामने वाले को ये दिखाएं कि आपने कुछ देखा नहीं। गोल ये है कि सामने वाले को ये मैसेज जाए कि हाँ कॉफ़ी गिर गई पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही रियल सोशल एलिगेंस है। नेक्स्ट टेक्निक है इट्स नॉट व्हाट यू से। सोचो आप लोगों से भरे हुए कमरे में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप कुछ बात तो करना चाहते हैं पर आपका माइंड एकदम ब्लैंक है। आपको बस वो पुरानी घिसी पिटी सी लाइन याद आती है, आज मौसम कितना अच्छा है ना? अगर ऐसा है तब भी परेशान ना हो, क्योंकि आप क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस तरह बोलते हैं। आपको बस ऐसे साउंड करना है जैसे आप जेन्युइनली बात करना चाहते हैं। लोगों को सामने वाले की बातें याद नहीं रहती, उनको वो वाइब याद रहती है जो उन्होंने उस मोमेंट में फील की थी। और जब आप कम्युनिकेशन में अपनी रिलैक्स्ड और जेन्युइन एनर्जी लेकर जाएंगे, सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करेगा। अगली टिप है मेक योर जॉब इंटरेस्टिंग।
अगर आप किसी से मिले और वो आपको कहे, आप क्या करते हैं? मैं एक डिज़ाइनर हूँ। ओह यस। अगर आप भी ऐसे ही बात करोगे तो वो कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप अपने काम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करें। जैसे कि सामने वाले ने आपसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैं एक डिज़ाइनर हूँ। मैं स्टाइलिश कपड़े बनाती हूँ ताकि लोग उनमें कॉन्फिडेंट फील कर सकें। वाओ! ऐसे सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और हो सकता है वो आपसे आपके काम के बारे में और बात करें। लेट द स्पॉटलाइट बी ऑन देम। आप इंटरेस्टिंग दिखना चाहते हैं तो सामने वाले को फील करा दीजिए कि वो इंटरेस्टिंग है। जब आप किसी से मिले तो पिक्चर करें कि आपके बीच में एक बड़ी सी स्पॉटलाइट है। जब आप बोलते हैं तो वो लाइट आपके ऊपर होती है और जब वो बोलते हैं तो वो उनके ऊपर होती है। अब इसमें ट्रिक ये है कि आप स्पॉटलाइट उन्हीं के ऊपर रहने दें। बात के फ्लो में कभी कभी जो उन्होंने कहा वो भी दोहराएं। जैसे, कल मैंने सैयारा देखी। अच्छा सैयारा, हाँ बहुत अच्छी मूवी है। हाँ मूवी अच्छी है। गाने बहुत अच्छे हैं। हाँ गाने। ऐसे उन्हें वैल्यूड फील होगा और कॉन्वर्सेशन को एक फ्लो मिलेगा। आज की वीडियो की लास्ट टिप है, हैव अ फन फैक्ट रेडी। जब आप किसी से मिलने चाहे तो आप सिर्फ अपने साथ एक बिजनेस कार्ड लेकर ना जाएं, बल्कि बात करने के लिए एक टॉपिक भी लेकर जाएं। आप करंट यूज़ या ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पोस्ट को स्कैन कर सकते हैं। कोई ना कोई फन फैक्ट तो आपको मिल ही जाएगा। जब आपको समझ ना आए कि आपको क्या बोलना है तो ऐसा ही कोई फैक्ट शेयर करें। जैसे कि क्या आपको पता है उस लड़के के बारे में जिसने वाइन बॉटल से घर बनाया है? आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके सामने वाला भी एक ऑकवर्ड साइलेंस में फंसना नहीं चाहेगा। याद रखें, ये फैक्ट ऐसा हो जो लाइट हो और आप नोटिस करेंगे कि आपकी कन्वर्सेशन यूं ही फ्लो करने लगेगी। तो ये थे हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक में से कुछ टिप्स। मेक योर स्माइल फील पर्सनल। होल्ड योर आई कॉन्टैक्ट अ लिटिल लॉन्गर। यूज posture to project confidence. Play the scene in your head first. Handle awkward moments with class. It's not what you say. Make your job interesting. Let the spotlight be on them. Have a fun fact ready. Thank you for watching. Keep smiling and keep working.